हाय। चलिए अब हम लोग ना मीडियम लेंथ के कोड्स जो हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आए कोडिंग का, ये तो लिखना ही लिखना है stdio.h, ये लिखना है आपको। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन दे दिया सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे, सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको शॉर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इंट मेन ब्रैकेट बंद। अब शुरुआत करेंगे इंट a5 i j temp। ओके, फिर आप लूप चलाएंगे फॉर इंट आई कर दिया, अब आई की ज़रूरत नहीं है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए आई ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आपका इनपुट होके पूरा खाली हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे फॉर j इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, j लेस देन 5, j प्लस प्लस ब्रैकेट बंद। फिर लिखेंगे इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर देन ए जे, देन क्या करना है आपको, ये आपको temp इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए जे इज इक्वल्स टू temp। ठीक है, इतना करने के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए तीन ठो। ओके, 3 ठो लगाने के बाद अब क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आई ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे, अगेन रिटर्न 0 ब्रैकेट बंद। ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया। अगर आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में आपको शॉर्ट करना हो, तो अगर सेम प्रोग्राम आ जाए और यहाँ बोल दे डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ नहीं करना आपको, ये जो आपने ग्रेटर लगा रखा है इसी को आपको स्मॉल करना है, ख़त्म। ठीक है, असेंडिंग बोलेगा तो ग्रेटर, डिसेंडिंग बोलेगा तो लेस, बस सॉर्टेड आउट। ठीक है, चलिए एक साथ हमने आपका 2 क्वेश्चन करा दिया। अगला सवाल आता है आपको, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट अ सी प्रोग्राम कोड टू ऐड 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को ऐड करने का प्रोग्राम लिखिए। तो क्या करेंगे आप, पहले अगेन वही कहानी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब यहाँ से किस्सा हमारा शुरू होता है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक लेंगे इंट a 2/2, b 2/2, c 2/2, i, j सेमीकोलन। अब लगाएंगे आप फॉर i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, इसके अंदर फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए आई जे। ओके, ठीक है। सेम काम हम लोग बी के लिए भी करेंगे, फॉर
I equals to 0, I less than 2, I plus plus, for j is equals to 0, j less than 2, j plus plus, scanf परसेंटेज d, कॉमा एंड bj, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। यहाँ पे आपका a इनपुट हो गया, b इनपुट हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस, इसके नीचे लिखेंगे प्रिंट f यहाँ आप करेंगे सी आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, इतना करेंगे। साथ ही साथ आप लोग कर देंगे प्रिंट एफ मॉड्यूलो डी कॉमा सी आई सी जे, ओके, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर लिखेंगे प्रिंट एफ रिवर्स स्लैश एन, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे ये ब्रैकेट इसके साथ बंद हो गया, ये ब्रैकेट इसके साथ बंद होगा, एंड देन हम लिखेंगे रिटर्न 0, ब्रैकेट बंद, ओके, ठीक है। ये आपको कोड एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्या प्रोग्राम था, टू मैट्रिसेस को ऐड करने का प्रोग्राम है ये। सबसे पहला काम क्या किया, दो मैट्रिसेस मान लिया ए बी, और एक तीसरा मैट्रिक्स मान लिया सी। सबसे पहले वाले के लिए इनपुट, सबसे दूसरे वाले के लिए इनपुट, फिर तीसरी बार में क्या किया, सी वाले में ए और बी के एलिमेंट्स को उठा के जोड़ते गए और सी में स्टोर कराते गए, साथ ही साथ उसको प्रिंट आउट भी कराते गए। इसका काम क्या है, ये लाइन चेंज करने के काम आता है, लाइन चेंज करने के काम आता है, प्रिंट एफ रिवर्स स्लैश एन, ठीक है। इस तरह से इसका कोड पूरा आपका काम करेगा। चलिए अगला, नेस्टेड लूप का एक कोड लिखना है आपको। नेस्टेड लूप का कोड आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, अब नेस्टेड लूप का कोड कुछ है नहीं। मान लो इन्होंने क्वेश्चन बोला राइट अ प्रोग्राम फॉर नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप के लिए एक प्रोग्राम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे इंट आई कॉमा जे कॉमा एन स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एन, फिर चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फिर चलाएंगे फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू j लेस देन आई, j प्लस प्लस, फिर लिखेंगे आप लोग प्रिंट एफ स्टार, ब्रैकेट बंद, इसका क्लोज यहाँ, इसका क्लोज यहाँ, एंड देन इसका क्लोज करने से पहले आप लोग लिखेंगे प्रिंट एफ फॉरवर्ड स्लैश एन, देन बंद, एंड देन रिटर्न 0, ये, ठीक है। अब आपको बताते हैं कौन सा ब्रैकेट किसके लिए है। ये ब्रैकेट इसके लिए है, ये ब्रैकेट इसके लिए है, ये ब्रैकेट इसके लिए है, ठीक है। इस तरह से पूरा कोड काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्रोग्राम यूजिंग यूजर
डिफाइंड फंक्शन, यूज़र द्वारा डिफाइन किया प्रोग्राम को हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे आपको इंट मेन से पहले लिखना होगा इंट सम, इंट a कॉमा इंट b, ब्रैकेट लगा के रिटर्न करना है a प्लस b, ब्रैकेट बंद, इंट मेन इंट a कॉमा b, स्कैन f %d कॉमा एंड a एंड b। ठीक है, फिर क्या करेंगे भैया, एंड a एंड b, प्रिंट f %d कॉमा सम फंक्शन को कॉल करेंगे, ए बी वैल्यू पास करेंगे एंड देन रिटर्न 0 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आपका 2 नंबर्स का समेशन हो जाएगा। अब ये कोड काम कैसे किया ज़रा सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया, पहले एक इनपुट लिया ए और बी इनपुट मिलने के बाद मेमोरी में स्टोर हो गया। इन्होंने इस फंक्शन को बुलाया, भैया सम नाम का कोई है, तो उन्होंने बोला हाँ सम है यहाँ पे। तो ये बोलते हैं मेरे पास पहले ए और बी को बताओगे तो ही मैं काम करूँगा। इन्होंने बोला ये लीजिए, ए को लीजिए और बी को लीजिए, मैंने 2 और 3 स्टोर करा दिया था इनपुट में, मान लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 यहाँ पास कर देंगे, 3 यहाँ पास कर देंगे, इनके अंदर आता है तो बोलता है 2 और 3 को जोड़ दो आएगा 5, उसकी वैल्यू को रिटर्न मतलब वापस कर दो, 5 को ये वापस कर देगा। ये वापस किसको करेगा, इनको करेगा। जैसे यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ आया, 5 क्या कर दिया गया, प्रिंट आउट कर दिया गया, आपका आउटपुट आ गया। इस तरह से फंक्शन कॉलिंग आपकी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका ऐसे भी आ सकता था कि एक फंक्शन कॉलिंग करके प्रोग्राम लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना होता। ठीक है, अगला इन्होंने बोला रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखिए, रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखिए। तो रिकर्सिव फंक्शन का प्रोग्राम लिखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने एक पढ़ा था, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। लास्ट वाली वीडियो में ये रहा होगा, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। आप यहाँ उसको भी लिख सकते हैं, अगर वो लिखने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल वाला ही लिखिए, कैसे था वो, इंट पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट फैक्टोरियल इंट n, if n = 0 रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न n into फैक्टोरियल ऑफ n-1, यहाँ पे ये बंद, एंड देन इंट मेन इंट n scanf %d कॉमा एंड n printf d फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे एंड देन रिटर्न 0 ब्रैकेट बंद। ओके, ठीक है, चलिए ज़्यादा खुश मत होइएगा। आप लोगों ने जो इवन ऑड का प्रोग्राम पढ़ रखा है ना, इवन ऑड का प्रोग्राम एक भी साल आया नहीं है कि प्रिंट आउट करिए कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, यही सब आता है, फैक्टोरियल एंड ये सब। तो ज़्यादा उम्मीदें ना लगाइएगा कि भैया हमने तो एक रट रखा है, इवन नंबर है तो कैसे प्रिंट आउट करेंगे, ऑड नंबर है तो कैसे, वो आता नहीं है एग्ज़ामों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ पॉइंटर। एक आपको प्रोग्राम लिखना है जो पॉइंटर के यूज़ को डेमोन्स्ट्रेट करे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हमेशा की तरह हैशटैग इंक्लूड
stdio.h, यहाँ पे आप इंट मेन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे इंट a इंट स्टार p। ये चीज़ है आपकी पॉइंटर, ठीक है, ये है आपका पॉइंटर। जिस भी चीज़ के पहले स्टार लग जाए वो होता है पॉइंटर। अब scanf %d एंड a एंड p इज इक्वल्स टू एंड a। अब printf वैल्यू printf एड्रेस p। यहाँ u है, यहाँ d है, ये n है, ये n है, ओके। देन लास्ट में printf यूजिंग पॉइंटर मॉडुलो d/n कॉमा स्टार p एट द एंड रिटर्न 0 ब्रैकेट बंद। अब ये कोड क्या है, कैसे काम कर रहा है, मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए 16 मिनट की वीडियो हो गई हमारी। हैशटैग इनपुट लगाया, इंट मेन लगाया, रिटर्न 0 लगाया, ब्रैकेट बंद किया, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वेरिएबल लिया इंट a नाम का, एक पॉइंटर लिया p नाम का। वेरिएबल एंड पॉइंटर में अंतर सिर्फ और सिर्फ ये स्टार साइन करता है। a की वैल्यू हमने स्टोर करा ली, p के अंदर a का एड्रेस स्टोर करा दिया। एंड से आता है एड्रेस, p का एड्रेस a में चला गया। एक मेमोरी थी उसमें a था, हमने p दिया, यहाँ पे हमने 5 स्टोर करा दिया। अब काम इतना है, अगर हम p इज इक्वल्स टू a लिख देते तो p में भी 5 की एक कॉपी बनती और स्टोर हो जाती। अब हम कॉपी नहीं बना रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं भैया इसका पता ले लो और अपने पास इसका पता रखना, ठीक है। तो जब हम तुम्हें स्टार p करके बुलाएंगे तो उस पते पर जाना और वहाँ पे जो वैल्यू हो उसको निकाल के ले आना। तो ये जब वैल्यू निकाल रहे थे a का तो 5 प्रिंट आउट हो जाएगा, लेकिन जब p प्रिंट आउट करेंगे तो p क्या है, a का पता, तो वो a का पता प्रिंट आउट करेगा, वो होगा एड्रेस। लेकिन जब हम स्टार p लिखेंगे तो वो p के पते पर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट आउट करेगा, यहाँ पर 5 प्रिंट आउट होगा, ओके। इस तरह से कोड आपका पॉइंटर का काम करता है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बोल रहे हैं राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग structure to store and display student डिटेल्स। स्टूडेंट की डिटेल को आपको प्रिंट आउट करनी है, ऐसा कुछ ये लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमेशा की तरह हम लिख देंगे include stdio.h। अब हम लिखते हैं struct student इन्वर्टेड मजला ब्रैकेट करली ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, इंट रोल नाम दिया, फ्लोट FLOAT मार्क्स नाम दिया और इसको यहाँ पे बंद किया। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप करेंगे इंट मेन फंक्शन किया, struct स्टूडेंट S नाम का एक बना दिया। फिर हमने लिया scanf %d कॉमा एंड s डॉट रोल। अब ये करने से क्या होगा, s नाम का एक फंक्शन बनेगा जिसमें s नाम का फंक्शन बनेगा जिसमें 2 एंट्री होगी, एक रोल नंबर की और एक मार्क्स की। जब ये हम काम करेंगे तो यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे वो यहाँ जाके स्टोर होगा। अगला फिर से हमको एक काम करना है, फिर से हमको अभी मार्क्स स्टोर कराने हैं।
देन अगेन परसेंटेज डी कॉमा एंड एस डॉट मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स भी आपका स्टोर हो गया। अब फिर से करना है, सॉरी लाइट चली गई थी। आइए देखते हैं आगे। प्रिंट एफ करना है आपको, प्रिंट एफ रोल परसेंटेज टी रिवर्स स्लैश एन कॉमा एस डॉट रोल, ये लगाएंगे एंड देन अगेन प्रिंट एफ मार्क्स मार्क्स एंड देन परसेंटेज डी फॉरवर्ड स्लैश एन इन्वर्टेड कॉमा कॉमा एस डॉट मार्क्स। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, लास्ट में वही काम रिटर्न 0। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक रोल नंबर और एक फ्लोट मार्क्स का वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर दिया। मेन चलाया, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही यहाँ लिख दो, स्ट्रक स्टूडेंट और एक वेरिएबल का नाम दे दो। मैंने यस दे दिया। आपको 2 स्कैनफ करना है, 2 प्रिंटफ करना है। स्कैनफ लिखना, ये सब फंक्शन सेम रहेगा, एंड भी सेम रहेगा, एस भी सेम रहेगा। रोल यहाँ लिखा, मार्क्स यहाँ लिखा, प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ लिखा। जब रोल नंबर प्रिंट आउट करना है तो रोल नंबर लिखा, मार्क्स प्रिंट आउट करना है मार्क्स लिखा। ये चीज़ दोनों में कॉमन है, एस डॉट रोल एस डॉट मार्क लिख दिया, लास्ट में रिटर्न 0 लिख के स्ट्रक्चर का चीज़ ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारी शॉर्ट मीडियम मतलब कि इन क्वेश्चंस को लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो थोड़े और लेंदी हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और फाइल को कैसे रीड राइट करते हैं वो चीज़ें, और एक फाइल में से डेटा को उठा के दूसरे फाइल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है। इन चीज़ों के थोड़े 2-4 क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड दैट वुड बी इट। थैंक यू।